हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो कल है शुक्ल पक्ष की शनिवार की एकादशी। मेरे गुरुदेव महाराज जी ने हमें हमेशा बताया है कि अगर भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी शनिवार की आ जाए तो इस उपाय को अगर हम करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो अगर हमारे पास पैसे की कमी है, जहाँ पैसा तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, बिना वजह खर्च हो जाता है, कुछ बीमारियों में चला जाता है, कुछ फजूल खर्ची हो जाती है, इधर उधर के खर्चे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता भी कब पैसे आए और कब चले गए, तो मन परेशान रहता है कि क्या करें। तो उन्होंने जो उपाय बताया है, ये उपाय आप अगर तो आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है तो आप कल इसे शुरू कर कल शनिवार से शुरू कर आप इसे 16 शनिवार करेंगे। और अगर आपके पास बिल्कुल पैसा आता ही नहीं है, कहीं से आप इतना कोशिश करते हैं लेकिन कहीं से पैसा आता ही नहीं है, तो आप ये कल से शुरू कर रविवार को छोड़कर लगातार आप 45 दिन ये कार्य करें तो निश्चय ही माता रानी की कृपा आप पर होगी, बनेगी। और माता रानी तो सिर्फ आपका भाव चाहती है लेकिन कर्म हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि कलयुग में कर्म प्रधान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो कलयुग में एक परमात्मा का नाम और एक कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे तह फल चाखा। कि जैसा भी हम कर्म करते हैं हमें उसका परिणाम तो ज़रूर ही मिलता है। अगर अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा नाम होता है, अच्छा फल मिलता है, बुरे का बुरा फल मिलता है। तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो परमात्मा के कान में हमारी आवाज़ पहुँचेगी। कहते हैं राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप करके देखिए एक बार, गुरु महाराज जी का ये बताया हुआ उपाय कभी नहीं हो सकता कि ये उपाय आपको अगर काम ना करें, आपको ज़रूर निश्चय ही इसका फल मिलेगा। तो आपने कल शनिवार के दिन एक लोहे का बर्तन लेना लोहे का ही बर्तन है। उसमें आपने जल डालना है, कच्चा दूध डालना है, उसमें शक्कर डालनी है, फिर उसमें आपने 1 चम्मच देसी घी का डालना है। 1 चम्मच है तो 1 चम्मच डाल दीजिए, आधा है तो आधा डाल दीजिए, 2 बूंद है तो 2 बूंद डाल दिए, लेकिन देसी घी डालना ज़रूर है। और आपने मंदिर जाकर पीपल की जड़ में इस जल को आपने समर्पित कर देना है। सिर्फ इतना सा उपाय है, ये उपाय करना है आपने। अगर तो लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती तो आपने 16 शनिवार करना है इसे। 16 शनिवार भी, जो भी हफ्ते का शनिवार आएगा तब। और अगर पैसा आता ही नहीं है तो आपने लगातार इसे 45 दिन करना है। और वहाँ पर जल चढ़ाने के बाद जैसे जैसे आप ये जल चढ़ाएंगे वैसे वैसे आपने अपनी मनोकामना, अपनी जो तकलीफ़ है वो ज़रूर माता रानी से कहनी है कि माता रानी मेरी ये दिक्कत है, अब मेरी दिक्कत को तू दूर कर। और मन में पूरा विश्वास रख कर घर पर आना है कि अब माता लक्ष्मी तो मेरी पुकार ज़रूर सुन ली है, मेरे पास अन्न के पैसे के भंडार भरे हैं। आपने ऐसी भावना रखनी है मन में। सिर्फ इतना सा उपाय है, लेकिन आप कल इस उपाय से चूकना मत, आप करना ज़रूर। अगर आप करोगे, करने वाले को ही फल मिलता है। आप करना ज़रूर, अगर करोगे तो आपको शीघ्र ही माता लक्ष्मी की ढेर सारी कृपा मिलेगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।